इंपॉर्टेंट बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट दायर करने से ही एक तरीके से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट इंसिस्ट कर रही है कि हम आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, आप उस सवाल का हमें जवाब दे दीजिए। सरकार नेशनल सिक्योरिटी के गार्ब में अपने आप को बचाना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि भाई हम तो सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि कुछ लोगों ने हमारे पास कंप्लेन की, कुछ लोगों ने हमसे शिकायत की है, और उस शिकायत के बारे में हम सिर्फ इतना से पूछ रहे हैं कि कोई और रास्ते से आपने ये फोन को हैक करने की कोशिश की गई या नहीं की गई, आप इतनी जानकारी हमें दे दी। सरकार उसका जवाब नहीं दे रही। तो आभा सिंह जी, मैं अभी जो ट्राइब्यूनल के मसले पर जो पिछले महीने सरकार का जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन था उसको मैं बहुत वर्बेटिम पढ़ दे रहा हूं। देयर इज नो रेस्पेक्ट टू जजमेंट्स ऑफ दिस कोर्ट, यू आर टेस्टिंग आवर पेशेंस। ये जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है देश की सरकार के कार्यप्रणाली पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि सुप्रीम कोर्ट आज के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोरोना के समय में हम गए, हमने लोगों से इंटरव्यूज किया, हमने लिस्ट दे दी। आप उस लिस्ट में 3 लोगों को करते हैं, बाकी लोगों को विश लिस्ट से आप उसमें डाल देते हैं, वेट लिस्ट से आप डाल देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट एक फैसला करती है, सुप्रीम कोर्ट सरकार को आदेश देती है, सरकार उसको मानने को तैयार नहीं होती है, और सरकार कहती है डोंट बीट अराउंड द कोर्ट कहती है डोंट बीट अराउंड द बुश। तो ये जो सरकार का रवैया है ये आपको क्या दिखाता है? क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट का भी सम्मान नहीं करना चाहती? देखिए आशुतोष जी, अगर हम जस्टिस रमन्ना के टाइम की बात करें, जो मैं एक निष्पक्ष होके एनालिसिस कर रही हूँ, कि बिल्कुल थोड़ी सी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इंडिपेंडेंस दिखाई है। नहीं तो इससे पहले जस्टिस रंजन गोगोई के टाइम में मुझे लगता था कि सुप्रीम कोर्ट कुछ कर ही नहीं रही है, सरकार जैसा चाह रही है वो हो रहा है, और सरकार को मतलब ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट उनके लिए कोई माने ही नहीं रखता। और उसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ही जवाबदार मानूंगी, क्योंकि कहीं आप स्टैंड नहीं ले पाए। अभी ईडी डायरेक्टर के एक्सटेंशन में आप देख लीजिए जो है किस तरह से 2 साल से ईडी का डायरेक्टर रिटायर होने के बाद चल रहा है। अगर आप देखिए किसी भी इंस्टीट्यूशन को चौपट करना है तो आप रिटायर्ड अफसरों को चलाते रहिए, और ये हर 3 महीने के एक्सटेंशन के लिए वहीं दस्तखत करेंगे जहां आप चाहेंगे। सीबीडीटी के चेयरमैन भी 3 साल तक एक्सटेंशन उनको मिलता रहा। अब पहली बार ईडी डायरेक्टर में सुप्रीम कोर्ट, मैं तो चाह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट उनका एक्सटेंशन खारिज करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज नहीं किया, नवंबर तक का टाइम दे दिया। तो एक मिडिल पाथ इस बार सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को आर या पार का स्टैंड लेना पड़ेगा, और तभी सरकार को मैसेज जाएगी। आज ही अगर आप अखबार में देखिए तो यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू ने कहा है कि हम जुडिशरी से स्वीट रिलेशंस चाहते हैं। अरे आप स्वीट रिलेशन से कहना क्या चाहते हैं? तो जुडिशरी जो है उसको सुप्रीम कोर्ट के को जो है वो संविधान के हिसाब से चलना है, ना कि सरकार के हिसाब से। तो आज मैं जरूर जस्टिस रमन्ना सीजेआई की तारीफ करूंगी कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को दोबारा, वकीलों की इज्जत नजरों में तो थोड़ा उठाया है, नहीं तो जिस तरह से जस्टिस गोगोई राज्यसभा की सीट लेके चले गए, उससे ये लगने लगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी आप कोई कुर्सी दे दीजिए, इनसे जो ऑर्डर चाहिए आप ले सकते हैं। पेगासस की बात अगर हम करें तो बिल्कुल बार बार ये कहना कि ये नेशनल सिक्योरिटी है। आप ही देखिए कितने जर्नलिस्ट जो है या एक्टिविस्ट कुछ लिखते हैं तो उसको आप सेडिशन का कानून लगा के उनको जेल में डाल देते हैं। तो इसी तरह से एनएसए का आप दुरुपयोग करिए, आप हर चीज को बोलिए ये नेशनल सिक्योरिटी है। उस पेगासस के लिस्ट में मेरा भी नाम था। मैं जानना चाहती हूँ कि मैंने ऐसा क्या, मेरे फोन को लिया गया, क्या इंफॉर्मेशन ली गई, क्यों ली गई? बिल्कुल एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री मेरी राइट है और मुझे जानने का हक है। तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना पड़ेगा, और ये हमेशा सरकार को खुश नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी चीज मैं चाहूंगी, पोस्ट रिटायरमेंट ऑफ एनी ब्यूरोक्रेट, चाहे चेयरमैन हो चाहे जज हो, उस पर रोक लगा दी जाए, तभी हम इनकी जुडिशरी की चाहे इंस्टीट्यूशंस की इंडिपेंडेंस को मेंटेन कर सकेंगे। रही बात ट्रिब्यूनल की, ट्रिब्यूनल क्यों खाली रखे जाते हैं? क्योंकि आप जजेस को, जस्टिस अरुण मिश्रा को आपने चेयरपर्सन ह्यूमन राइट्स कमीशन बना दिया, आप इनको एक कैरेट दिखाते हैं कि देखो तुमको रिटायरमेंट के बाद 3 साल का हम असाइनमेंट दे देंगे। गवर्नमेंट सर्वेंट असाइनमेंट के लिए कुछ भी करने को तैयार रहेगा, क्योंकि वो सरकारी गाड़ी, सरकारी बंगला छोड़ नहीं पाता। तो ये इसीलिए जो है मुझे लगता है जो सुप्रीम कोर्ट ने इनको डंडा लगाया कि आप ट्रिब्यूनल्स भरिए, ताकि उसके बाद जब कोई पोस्ट खाली ही नहीं रहेगी तो ये अपने फेवरेट लोगों को लालच नहीं दे पाएंगे। और इसी वजह से सडनली एनसीएलटी हो या कोई भी इंस्टीट्यूट हो, उसकी कुर्सियां भरी गई। मुझे लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा ये रियलाइज कर रहा है, और
पिछले साल तक, पिछले चीफ जस्टिस के समय तक मैं बिल्कुल कहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट से हम लोग का काफी रिस्पेक्ट कम होने लगा था, लेकिन अभी जी फिर से दोबारा एज अ बट लॉयर वी हैव स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग द सुप्रीम कोर्ट। बट अब अभय जी, मेरा मैं दिनेश जी के पास जाऊं उसके पहले एक सवाल मेरा आपसे और भी है। सवाल इस बात को लेकर ये है कि क्या ये जो कुछ जजेस हैं, इंडिविजुअल जजेस हैं, उनका उनका रेस्पॉन्स बिल्कुल अलग है, या सुप्रीम कोर्ट एज एन इंस्टीट्यूशन उसके रेस्पॉन्स में बदलाव आया है? ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि भाई कुछ जजेस हैं जो सरकार की के आगे झुकना नहीं चाहते, जो सरकार के जो डायरेक्टिव्स हैं उनको मानना नहीं चाहते, वो इंडिपेंडेंट हैं, वो अपने हिसाब से फैसले करते हैं, अपने हिसाब से चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन एज एन इंस्टीट्यूशन सुप्रीम कोर्ट में कोई ज्यादा बदलाव नहीं आया है। हो सकता है कि अगर जस्टिस रमन्ना ना रहे तो सुप्रीम कोर्ट फिर पहले की तरीके से हो जाए, या जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ अगर ना हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट पहले की तरीके से काम करने लगे। तो ये इंस्टीट्यूशनल चेंजेस दिखाई पड़ रहे हैं या नहीं दिखाई पड़ रहे? मेरा सवाल ये आपसे। नहीं, बिल्कुल आशुतोष जी, बहुत सही बात पकड़ी है आपने। इंस्टीट्यूशनल चेंजेस तो अभी बहुत ज्यादा नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखिए जस्टिस रोहिंटन नारिमन थे, एकदम ऑनेस्ट टू द लॉ पॉइंट वो जजमेंट देते थे, तो उनके पास इंपॉर्टेंट केसेस मार्क ही नहीं किए गए। वो जैसे जैसे दिनेश जी ने पहले बोला भी, द्विवेदी जी ने, कि भाई बेंचेस जो है मैनेज होती थी, देख के जजेस को केसेस दिए जाते थे। अब आई आप बात जस्टिस चंद्रचूड़ की, सबको मालूम है कि ह्यूमन राइट्स की बात होगी, लॉज की बात होगी, तो जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ सच्चाई का साथ देंगे। जस्टिस ओका को इतने दिनों से सुप्रीम कोर्ट नहीं दिया जा रहा था, उनको रोका जा रहा था, वो कर्नाटक में बैठे हुए थे, क्योंकि जस्टिस ओक यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट में थे, और वो बिल्कुल लकीर के फकीर हैं, वो लॉ पे जाते हैं, पॉइंट पे जाते हैं। तो बिल्कुल जजेस के इंडिविजुअल कैरेक्टर पे बहुत इफेक्ट करता है। अगर इंडिविजुअल जज जो है ईमानदार है, अगर वो किसी कुर्सी की लालच नहीं रखता, पोस्ट रिटायरमेंट असाइनमेंट की लालच नहीं रखता, तो वो सरकार के आगे घुटने नहीं टेकता, या उसके बेटे बेटी किसी कोर्ट में काम नहीं कर रहे हैं, इनके अपने भी इंटरेस्ट रहते हैं। कितने जजेस हैं, उनके बच्चे भी वकील हैं, उनको भी जज बनना है। तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है अभी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाना बहुत जरूरी है। अभी इंडिविजुअल जजेस से काफी चेंजेस आते हैं, ना कि इंस्टीट्यूशन से। नहीं तो ये सुप्रीम कोर्ट से, मैं भी 20 साल सरकार में रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट से डर लगता था लोगों को कि अगर आपकी एक एसएलपी गई है तो सारी रात अधिकारी घर नहीं जाते थे। लेकिन सही बोला कि आज सुप्रीम कोर्ट की सरकार का किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।